भूकंप एक जैसा लेकिन एक देश तबाह और दूसरा सुरक्षित, आखिर क्यों? सोचिए, एक ही दिन लगभग एक जैसी तीव्र के दो भूकंप आते हैं, लेकिन एक देश में हजारों इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं, जबकि दूसरे देश में लोग एक भी मिनट के बाद फिर से अपने काम पर लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम आपको दो देशों की कहानी दिखाएंगे। एक तरफ वेनेजुएला, जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई है और 10,000 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ जापान, जहां लगभग उसी तीव्रता वाला भूकंप आया लेकिन नुकसान बेहद कम हुआ। सवाल यह है कि जब भूकंप लगभग एक जैसा था तो नतीजे इतने अलग क्यों रहे? भूकंप ने 24 घंटे बाद वेनेजुएला से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें पूरी तरह दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई, सड़कें मलबे में भर गई और बचाव दल लगातार लोगों को मलबे से निकालने में जुटे हुए हैं। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत कार्य लगातार जारी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वेनेजुएला पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में हजारों इमारतों का दोबारा निर्माण करना, मलबा हटाना और लोगों को राहत पहुंचाना उनके लिए बेहद कठिन साबित होने वाला है। अब जरा जापान को देखते हैं। उसी दिन जापान में भी शक्तिशाली भूकंप आया। जमीन जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन ज़्यादातर इमारतें अपनी जगह मजबूती से खड़ी रही। लोग घबराए बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ ही देर में सामान्य जीवन फिर से चालू हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहली वजह, भूकंप का केंद्र, एपिसेंटर। वेनेजुएला में भूकंप का केंद्र घनी आबादी वाले इलाकों के काफ़ी करीब था, इसलिए झटकों का असर धीरे नहीं सीधे शहरों पर पड़ा। जबकि जापान में भूकंप का केंद्र समुद्र के निचले और आबादी से दूर था। इसमें नुकसान कमी काफ़ी रही, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। दूसरी वजह है मजबूत या कमज़ोर इमारतें। जापान में लगभग हर नई इमारत को भूकंप रोधी तकनीकी से बनाया जाता है। वहाँ बिल्डिंग बनाने से पहले मिट्टी की जांच होती है। इंजीनियरों को सख्ती से नियम लागू होते हैं। निर्माण के दौर कई बार निरीक्षित किए जाते हैं और अगर कोई बिल्डर घटिया सामग्री इस्तेमाल करता है तो नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके विपरीत जहां आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, वहीं कई बार इमारतों की गुणवत्ता पर समझौता किया जाता है। कमज़ोर निर्माण भूकंप के समय सबसे पहले ढह जाती है। तुर्की से मिली थी बड़ी सीख। जब सन 2023 में तुर्की में आया विनाशकारी भूकंप के बाद जांच में कई मामलों में निर्माण नियमों का उल्लंघन की बातें सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने कई बिल्डरों को निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इससे एक बात साफ होती है कि कई बार तबाही सिर्फ भूकंप से नहीं, बल्कि खराब निर्माण और नियमों की अनदेखी से भी होता है। तीसरी बड़ी वजह है तैयारी। जापान हर साल हजारों छोटे बड़े भूकंप झेलता है, इसलिए वहां स्कूलों को मॉक ड्रिल होती है और मोबाइल पर अलार्म वार्निंग अलर्ट आते हैं। रेस्क्यू टीमें हमेशा तैयार रहती है और लोगों को बचाव के लिए तरीके बताए जाते हैं। यानी जापान भूकंप को रोक नहीं सकता, लेकिन नुकसान को जरूर कम कर सकता है। ये भारत के लिए यह बहुत बड़ी सीख हो सकती है। भारत भी भूकंप के लिए लिहाजा के संवेदनशील देशों में शामिल है। हिमालय क्षेत्र, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात जैसे कई इलाके भूकंप के जोखिम वाले जोन में आते हैं। ऐसे में सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है, उन कानूनों का ईमानदारी से पालन करना भी बहुत जरूरी है। मजबूत निर्माण, गुणवत्ता की जांच और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और लोगों को जागरूक करना, यही वे कदम हैं जो हजारों जिंदगियां बचा सकते हैं। भूकंप को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन भूकंप से होने वाली तबाही को काफ़ी हद तक जरूर रोका जा सकता है। इसलिए जापान आज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि भारत में भी निर्माण नियमों को और सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए, तो आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।